पोष्यन्ति पयो दत्वा यथा वत्सान तथा जनान, यानी गाय मनुष्य का भी वैसा ही पोषण करती है जैसा कि अपने बछड़े बछड़ियों का। पर हम मनुष्य जब ये देखते हैं कि किसी गाय से कम लाभ प्राप्त हो रहा है तो हम उस गाय का तिरस्कार कर देते हैं, उसे अपने यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। पशुपति कल्याण परिषद उदयपुर के बलीचा गांव में स्थापित एक ऐसी संस्थान है जो बूढ़े, कमजोर, घर या डेयरी से निकाली बीमार गायों की सेवा और देखभाल करती है, उनका आश्रय स्थल है। इस परिषद की स्थापना औपचारिक तौर पर सन 1997 में हुई, पर वास्तव में भावनात्मक तौर पर इस संस्थान का जन्म श्रीमती सुमन बोस के दिल में तब से हो चुका था जब वो उदयपुर शहर के वेटनरी हॉस्पिटल में पशुओं की देखभाल करती थी। कमजोर, भूखी, तिरस्कृत, सड़कों पर आवारा घूमती गायों को देखकर उनकी रूह कांप जाती। लॉरियों में भरकर कटने के लिए ले जाते हुए गायों को भी उन्होंने बहुत देखा। ये सच सुमन जी के दिल को कौंध गया। तभी उन्होंने सोचा कि ऐसी बेसहारा, तिरस्कृत गायों के शरण के लिए एक आश्रय स्थल खोला जाए। जब सुमन जी ने किराए पर मकान लेकर 17 गायों के साथ उदयपुर के सेक्टर 14 में अपनी पहली गौशाला शुरू की तो उनके पास नाम मात्र के संसाधन थे। उनके मन में पैदा हुई स्थिर निश्चय ने आखिर सन 2002 में एक पूर्ण गौशाला का रूप लिया। धीरे धीरे सन 2004 तक वहां 6 शेड बनकर तैयार हुए और चारे का गोदाम भी बना। तभी से उनकी गौशाला में हर समय कम से कम 250 गायें रहने लगी हैं। गायों की देखभाल करना ही उनका पहला उद्देश्य है, पर पशु प्रेमी होने के नाते कभी कभी गधों, ऊंटों, कुत्ते, बिल्लियों और खरगोशों को भी आश्रय देना पड़ता है। भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने 4 दीवारी और शेड निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी। राज्य सरकार अनुदान देती है और समय समय पर अलग अलग काम के लिए लोगों से भी सहायता मिलती है। पर काम बहुत बड़ा है और उसके हिसाब से आर्थिक संसाधन बहुत ही कम। पिछले कुछ सालों से राजस्थान सरकार से सालाना खर्चे का 40% सहयोग मिलता है, पर साल भर की आमदनी साल भर के खर्चे से बहुत कम पड़ जाती है, जिससे संस्था को चलाने में दिक्कत आती है। सुमन जी स्वयं सुबह 4 बजे से रात के 10 बजे तक गौशाला की देखरेख में लगी रहती हैं। ज़रूरत पड़े तो अपने हाथों से चारा डालना, दूध दोहना, बच्चा होते हुए गायों की मदद करना, बच्चा होने के बाद गायों की ज़रूरी तदबीर करना, सब काम करती हैं। इस आर्थिक कमी से पशुपति कल्याण परिषद अब तक जूझती आ रही है। सबसे बड़ी चैलेंजेस तो हमारी गौशाला के लिए ज़मीन की समस्या है। हमारे पास दिन में कम से कम 10-11 फ़ोन आते हैं, कोई गाय इधर बीमार है, कोई गाय इधर एक्सीडेंटल है। लेकिन हमारे पास क्या लिमिटेड रिसोर्सेज है, आर्थिक संसाधनों की भी कमी है। फिर हमारे पास बलीचा गांव में 2.5 बीघा ही ज़मीन है, जिस पर हम एवरेज 200 से 250 गाय रख सकते हैं। कभी हम कर्जे में भी रहते हैं, फिर धीरे धीरे पैसा आता है तो उसको चुकाया जाता है, बस इधर से उधर करते रहते हैं। लगातार इतनी महंगाई बढ़ने से जो हमारा 100 रुपये में खर्चा चलता था तब वो अब 1000 हो चुका है। हम भविष्य में ये चाहते हैं कि एक हमारे पास कम से कम 10-15 बीघा ज़मीन हमें आसपास जंगल के पास मिल जाए, मतलब शहर से थोड़ा अलग हट के, और उसमें हम अपने जो बूढ़े पशु हैं, जो लोगों के द्वारा छोड़े गए पशु हैं जो हमारे पास आते हैं, उनको हम वहाँ पर रख सकें और वो चरने के लिए भी जाएं जंगल में, और वहाँ पर ही हम गायों के लिए चारा उगा सकें। जितना हमें खिलाना चाहिए हम उतना चारा खिला नहीं पा रहे हैं। इसके बावजूद सुमन जी और उनकी संस्था ने हार नहीं मानी है और संपूर्ण समर्पण के भाव से वो रात दिन गायों की सेवा में लगी रहती हैं। प्यार, सेवा और कड़ी मेहनत ही पशुपति कल्याण परिषद की ऊर्जा है।